नमस्ते बच्चों, बोलती बुक्स विद अंजलि चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में पढ़ेंगे बाल महाभारत कथा भाग 13 इंद्रप्रस्थ पर प्रश्नोत्तर। प्रश्न, विदुर ने धृतराष्ट्र से क्या कहा? उत्तर, द्रौपदी के स्वयंवर की खबर सुनते ही विदुर धृतराष्ट्र के पास गए और बोले, पांडव अभी जीवित हैं। अर्जुन ने द्रुपद कन्या द्रौपदी को स्वयंवर में प्राप्त किया है। पांचों भाइयों ने द्रौपदी के साथ विधि पूर्वक ब्याह कर लिया है। वह सब द्रुपद के यहाँ कुशल से हैं। प्रश्न, धृतराष्ट्र ने विदुर से क्या कहा? उत्तर, हर्ष प्रकट करते हुए धृतराष्ट्र बोले, भाई विदुर, मैं बहुत खुश हूँ कि द्रुपद की बेटी हमारी बहू बन गई है। बहुत अच्छा हुआ। प्रश्न, दुर्योधन ने शकुनी से क्या कहा? उत्तर, पांडवों का लाभ के घर से बचना और पराक्रमी द्रुपद कन्या से विवाह होने का सुनकर दुर्योधन की ईर्ष्या की आग और प्रबल हो गई। उसने शकुनी से कहा, मामा अब क्या करें? अब तो द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न और शिखंडी भी उनके साथ हैं। प्रश्न, दुर्योधन ने धृतराष्ट्र से क्या कहा? उत्तर, दुर्योधन ने कहा, पिताजी, हम कोई ऐसा उपाय करें कि पांडव यहाँ आए ही नहीं। यदि वह इधर आए तो राज्य पर अपना अधिकार जमाना चाहेंगे। दुर्योधन ने कर्ण के साथ विचार विमर्श किया कि ऐसा क्या करे कि पांडव को कुछ भी ना देना पड़े। प्रश्न, द्रोण व पितामह भीष्म ने धृतराष्ट्र को क्या सलाह दी? उत्तर, दुर्योधन व कर्ण की परस्पर विरोधी बातें सुनकर धृतराष्ट्र ने पितामह भीष्म व आचार्य द्रोण को बुलाकर सलाह मांगी। भीष्म ने कहा, बेटा, पांडवों के साथ संधि करके आधा राज्य देना ही उचित है। द्रोण ने भी यही सलाह दी। कर्ण धृतराष्ट्र से बोला, राजन, शासकों का कर्तव्य है कि मंत्रणा देने वालों की नियत को परख लें, फिर मंत्रणा पर ध्यान दें। प्रश्न, आचार्य द्रोण ने कर्ण से क्या कहा? उत्तर, कर्ण की बातों से क्रोधित होकर आचार्य द्रोण बोले, दुष्ट कर्ण, राजा को गलत रास्ता बता रहे हो। धृतराष्ट्र ने हमारी सलाह ना मानी तो फिर कौरवों का नाश होने वाला है। प्रश्न, विदुर ने क्या सलाह दी? उत्तर, धर्मात्मा विदुर ने कहा, हमारे कुल के नायक भीष्म और आचार्य द्रोण ने जो बताया है वही श्रेष्ठ कर है। प्रश्न, धृतराष्ट्र ने क्या निर्णय लिया? उत्तर, धृतराष्ट्र ने पांडु पुत्रों को आधा राज्य देकर संधि कर लेने का निश्चय किया और कुंती व द्रौपदी सहित पांडवों को सादर लाने के लिए विदुर को पांचाल देश भेजा। प्रश्न, पांचाल पहुंचकर विदुर ने क्या कहा? उत्तर, विदुर ने राजा द्रुपद को अमूल्य उपहार भेंट किए। आदर सहित धृतराष्ट्र की तरफ से द्रौपदी और पांडवों को हस्तिनापुर ले जाने की अनुमति मांगी। उसके बाद विदुर ने माता कुंती से अपने आने का कारण बताया। कुंती को शंका थी कि पुत्र पर कोई आफत न आ जाए। विदुर ने धीरज देते हुए कहा, आपके पुत्रों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। वे संसार में विशाल राज्य के स्वामी बनेंगे। पांडव कुंती और द्रौपदी समेत हस्तिनापुर चले गए। प्रश्न, हस्तिनापुर में क्या हुआ?
उत्तर, हस्तिनापुर में पांडव, कुंती और द्रौपदी का भव्य स्वागत हुआ। युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ और आधा राज्य पांडवों को दिया गया। आशीर्वाद देते हुए धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा युधिष्ठिर, मेरे अपने बेटे बड़े दुरात्मा हैं। इस कारण मेरी सलाह है कि तुम खांडवप्रस्थ को अपनी राजधानी बना लेना। हमारे वंश की पुरानी राजधानी को फिर से बसाने का यश और श्रेय तुम्हें प्राप्त हो। प्रश्न, पांडवों ने क्या किया? उत्तर, पांडवों ने निपुण शिल्पकारों से नगर का निर्माण कराया। सुंदर भवनों, अभेद्य दुर्गों से सुशोभित उस नगर का नाम इंद्रप्रस्थ रखा। इंद्रप्रस्थ बहुत सुंदर बना था। अपनी राजधानी में द्रौपदी और माता कुंती के साथ पांचों पांडव 23 बरस तक न्यायपूर्वक और सुखपूर्वक राज्य करते रहे। बाल महाभारत कथा भाग 13 के प्रश्न उत्तर समाप्त होते हैं। अगला भाग है जरासंध। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।